की शक्तियाँ चल रही थी। और आगे की क्लास में हम बढ़ते हैं। आगे की क्लास में पढ़ें राज्यपाल के संबंध में शक्तियाँ। क्या है? राज्यपाल के संबंध में शक्तियाँ। राज्यपाल के संबंध में, राज्यपाल के संबंध में शक्तियाँ। राज्यपाल के संबंध में शक्ति है कि राज्यपाल विभिन्न जो पदाधिकारी होते हैं अपने राजस्थान सर्विस के, उनकी नियुक्ति कौन के सिफारिश परामर्श पर करेगा? मुख्यमंत्री पर। जैसे राज्य का महाधिवक्ता हो गया या राजस्थान लोक सेवा आयोग हो गया, RPSC हो गया, इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, जैसे जो आयोग हैं या फिर कोई भी है अधिकारी पदाधिकारी, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसके परामर्श पर करेगा? मुख्यमंत्री की परामर्श करेगा। तो राज्यपाल विभिन्न पदाधिकारियों, इसमें लिखते हैं अपन राज्यपाल विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर करता है। जैसे राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, या RPSC अध्यक्ष व सदस्य आदि, ठीक है। राज्यपाल के संबंध में राज्यपाल विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा। किसकी सिफारिश पर करेगा या किसके परामर्श पर करेगा? मुख्यमंत्री के परामर्श पर करेगा। अगला है विधानमंडल के संबंध में शक्तियाँ। विधान मंडल के संबंध में, विधानमंडल के संबंध में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा के सत्र बुलाता है। पहली बात है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा के सत्र बुलाता है और समाप्त करता है। पहली बात लिख देते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा के सत्र बुलाता है एवं समाप्त करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर सत्र बुलाता है और समाप्त करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को, अगला है मुख्यमंत्री, दूसरा पॉइंट है मुख्यमंत्री राज्यपाल से, मुख्यमंत्री क्या करता है? राज्यपाल से विधानसभा को भंग कराने की सिफारिश कर सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को भंग कराने की सिफारिश कर सकता है।
राज्यपाल के संबंध में राज्यपाल विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा, किसकी सलाह पर परामर्श पर करेगा? मुख्यमंत्री के परामर्श में। विधानमंडल के संबंध में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा के सत्र बुलाता है। क्या करता है? विधानसभा के सत्र बुलाता है, विधानसभा के सत्र बुलाता है और समाप्त कर सकता है। और दूसरा पॉइंट है, मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब मंत्री राज्यपाल के पश्चात, कोई भी मंत्री है किसके पश्चात प्रेरित राज्यपाल, एक पॉइंट लिख लीजिए, नोट लगा लीजिए, यहाँ पे नोट लगा के लिख लीजिए। मंत्री राज्यपाल के, मंत्री राज्यपाल के पश्चात पर्यंत होता है। जो मंत्री होता है राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है या होता है, पर्यंत पद धारण करता है। एक संविधान संशोधन है 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके अंतर्गत बताया गया है कि राज्य की जो विधानसभा है उसकी मंत्री परिषद की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में करा गया, इसके अनुसार राज्य में मंत्रियों विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 15% होगी। राज्य में मंत्रियों राज्य में मंत्री परिषद, राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा के सदस्यों का, राज्य में मंत्रियों की संख्या 91वां संविधान संशोधन के अनुसार राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की कितनी होगी? 15% होगी। 91वां संविधान संशोधन 2003 किया गया, उसमें बताया गया है कि राज्य में जो विधानसभा के कुल सदस्यों, मंत्रियों की जो संख्या होगी विधानसभा के कुल सदस्यों की कितनी होगी? 15% होगी। तो राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान में कितनी सीट है? 200। विधानसभा में कितने सदस्यों की संख्या है? 200 सदस्य संख्या है। तो 15% में लगा ले अपन 200 सदस्यों की, 200 सदस्य हैं, तो 15/100 इंटू 200, 2 से 2 गए 15 दूनी 30। तो राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 30। राजस्थान में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 30। और 91वां संविधान 2003 में एक बात और कही गई कि अधिकतम राज्य में विधानसभाओं की संख्या के कुल सदस्यों की 15% होगी, लेकिन जो न्यूनतम संख्या होगी, न्यूनतम संख्या 12 है। न्यूनतम संख्या होगी, जो न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम 12 मंत्री
किसी भी राज्य में 12 मंत्री, न्यूनतम संख्या 12 मंत्री होने चाहिए। ठीक है। अगर राज्यपाल, राज्य में अधिकतम संख्या कितनी होगी? राजस्थान में 30 होगी, और न्यूनतम कितनी होगी? न्यूनतम वही, न्यूनतम कितनी है? 12 मंत्री। ठीक है। 15% में 30 मंत्री, और न्यूनतम कितने? 12 मंत्री। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, राज्य की जो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद अपने राज्य की, तो किसके प्रति होगी? सामूहिक रूप से विधानसभा के। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लिया, पॉइंट नोट लगा के लिख लीजिए, नोट लगा के। राज्य की जो मंत्री परिषद होगी, राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अर्थात व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधानसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। अगला है, मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है, मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? मंत्रियों को शपथ दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है? मंत्रियों को जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। कोई भी मंत्री यदि लगातार 6 माह की, कोई मंत्री अगर तो लगातार 6 माह तक किसी भी सदन का सदस्य न बन पाए तो उसे अपना मंत्री पद छोड़ना होगा। कोई भी मंत्री। नेक्स्ट पॉइंट अपना तीसरा पॉइंट, कोई भी मंत्री लगातार 6 माह तक, कोई मंत्री लगातार 6 माह तक किसी भी सदन का, कोई भी मंत्री लगातार 6 माह तक किसी भी सदन का सदस्य न बन पाए तो उसे अपना मंत्री पद छोड़ना होगा। कोई सदस्य अगर लगातार 6 माह तक उसको मंत्री बना दिया, मंत्री बनाने के बाद अगर तो 6 माह के अंदर 6 माह तक कितने 6 माह तक किसी भी सदन का सदस्य न बन पाए तो उसे अपना मंत्री पद छोड़ना होगा, मतलब मंत्री पद से त्याग पत्र देना होगा। अगला है कार्यकाल, मंत्री परिषद का कार्यकाल। चौथा पॉइंट, मंत्री परिषद का
कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? मंत्रिपरिषद विधानसभा का जो बहुमत होता है, कोई भी पार्टी अगर उसका जब तक बहुमत है जब तक उसका कार्यकाल रहता है, ठीक है। तो जब तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, विधानसभा में बहुमत प्राप्त तक, या कितने 5 वर्ष तक। कोई भी पार्टी है, कोई भी सरकार है, अगर उसको विधानसभा में बहुमत समाप्त हो जाता है तो सरकार 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में भी से विघटित हो सकती है। और वैसे कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष तक सरकार रहती है अगर विधानसभा में बहुमत बना रहे उनका, तो ठीक है। अगला पॉइंट है कि आगे बढ़ते हैं अपन, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अगला आता है अपन मंत्रियों के प्रकार। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्रियों के प्रकार। मंत्रियों के प्रकार, ठीक है। मंत्रियों के प्रकार, पहला मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री। पहला होता है कैबिनेट मंत्री। इसके नीचे होता है पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री, ठीक है। तीसरा होता है उप मंत्री। पहला कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री के बारे में देख लेते हैं। किसी भी विभाग का प्रमुख, कैबिनेट मंत्री कौन होता है? कोई विभाग है उसका प्रमुख, किसी भी विभाग का प्रमुख। किसी विभाग का प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। दूसरा आता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री को विभागीय कार्यों में सहायता करने वाला मंत्री। कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री को विभागीय कार्यों में सहायता करने वाला कौन होता है? वाला कैबिनेट मंत्री। अगला है राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। उप मंत्री क्या होता है? तो कैबिनेट मंत्री होता है और राज्य मंत्री होता है। दोनों मंत्रियों की स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री का सहयोग करता है। दोनों मंत्रियों, किसी भी कैबिनेट मंत्री से, कैबिनेट मंत्री इनको स्वतंत्र प्रभार मंत्री बोलते हैं। स्वतंत्र प्रभार मंत्री। कैबिनेट व उपमंत्री के विभागीय कार्यों में सहायता, विभागीय कार्यों में सहायता। कैबिनेट मंत्री किसी विभाग का प्रमुख होता है और राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री को विभागीय कार्यों में सहायता करने वाला, और उप मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री और उप मंत्रियों की विभागीय कार्यों में सहायता करने वाला। एक होता है संसदीय सचिव, एक और होता है संसदीय सचिव, ठीक है। संसद प्रशिक्षु मंत्री की भांति कार्य करता है। अगला लगा लेते, एक पॉइंट लगा ले, नोट लगा के लिख लेना, नोट।
संसदीय सचिव, ठीक है। यह प्रशिक्षु की भांति कार्य करता है, यह प्रशिक्षु की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? प्रशिक्षु की भांति कार्य करता है। जो ये इसके शपथ कौन दिलाता है? इसको शपथ मुख्यमंत्री। कौन? ये शपथ कब लेता है? मुख्यमंत्री के समक्ष, मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ दिलाई जाती है। समक्ष लेता शपथ लेता है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले पर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक आप इतना पढ़ाया, इसको पढ़िए एक बार और अच्छे से याद करिए, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आपका सभी का चैनल है। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर क्लास को समाप्त करते हैं।